और अब खबरें विस्तार से। मेरठ से पहली खबर, नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला, क्या आरोपी को मिल रहा है पुलिस का साथ? सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार, दो आरोपी आखिर कहां फरार हैं? बीजेपी के महानगर महामंत्री अरविंद गुप्ता कहां गए? पॉक्सो एक्ट का आरोपी है अरविंद गुप्ता, मारवाड़ी। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का भी गायब है। क्या पुलिस ने ज्यादा तेज है पॉक्सो एक्ट के आरोपी? एक आरोपी वकील रमेश गुप्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है। अधिवक्ता को गिरफ्तार कर मेरठ पुलिस शांत बैठ गई है। क्या मामले को दबाने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह मामला काफी दिन हो चुके हैं। इस पूरे मामले को बावजूद इसके पुलिस आखिर क्या कर रही है? एक आरोपी वकील रमेश गुप्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है। अधिवक्ता को गिरफ्तार कर मेरठ पुलिस शांत क्यों हो गई है? तो क्या मामले को दबाने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है? यह बड़ा सवाल इस पूरे मामले से। क्या ये खाकी की मेहरबानी है जहां नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म होता है और आरोपियों को क्या पुलिस का साथ मिल रहा है? ये सवाल बार बार इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, दो आरोपी आखिर कहां है, फरार है? पुलिस शांत क्यों बैठी हुई है? बीजेपी के महानगर महामंत्री अरविंद गुप्ता कहां गए? तो पॉक्सो एक्ट का आरोपी है अरविंद गुप्ता, आखिर वो कहां है? तो क्या प्रशासन भी मेहरबान है ओहदे के चलते? मेरठ से यह पूरा मामला है, नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का यह पूरा मामला है। और इस पूरे मामले में सवाल सीधा यही उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, गंभीर क्यों नहीं है? एक आरोपी की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद मामला शांत हो जाता है, रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। क्यों दो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ओहदा बड़ा है? दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का भी गायब है, आखिर कहां है वो? अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, देखिए बड़े सवाल अब इस पूरे मामले से उठ रहे हैं कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म हो जाता है, एक आरोपी तो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन दो जो काफी ज्यादा दिग्गज हैं और ओहदे पर बैठे हुए हैं वो अभी तक फरार है, लेकिन पुलिस शांत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से सेक्स टेप मामले में रमेश चंद्र गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मेरठ के दो भाजपा नेता हैं उन पर पुलिस मेहरबान है। कहीं ना कहीं मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो नाबालिग से दुष्कर्म का मामला था, उसमें 164 के बयान होने के बाद दो भाजपा नेताओं का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमे में जो बढ़ोतरी है वो की थी। 376 के बयान हुए थे, 376 डी लगने के बाद में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा नेता फिलहाल फरार चल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं की बात की जाए, वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, मेरठ के महानगर के महामंत्री कहीं ना कहीं एक नाबालिग अनाथ बच्ची का लंबे समय तक शोषण करते हैं और उसके बाद में इस तरह से बच्ची अपनी आवाज बुलंद करती है, न्यायालय तक पहुंचती है। और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं का पूरा दबाव उस बच्ची पर रहता है, लेकिन बच्ची 164 के बयान में बड़ा खुलासा करती है। दोनों भाजपा नेताओं के नाम आते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम आता है। पुलिस वरिष्ठ अधिवक्ता को गिरफ्तार करती है और कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं को साक्ष्य इकट्ठा करने के नाम पर पुलिस बड़ी छूट देती हुई नजर आ रही है। लगातार देखा जाए, मेरठ की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं पर मेरठ पुलिस मेहरबान है। पश्चिम यूपी की अगर बात की जाए, देखिए कई बड़े नेताओं के दबाव में पुलिस काम नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में है संजीव गोयल सिक्का, और वहीं मेरठ महानगर के महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी मेरठ से महानगर का महामंत्री है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रसूख दांव पर लगे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए। देखिए, मेरठ बार एसोसिएशन की तरफ से रमेश चंद्र गुप्ता का नाम क्लियर होने के बाद उस बच्ची के इंसाफ में रमेश चंद्र गुप्ता को उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया जाता है। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो उनकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए मेरठ बार एसोसिएशन के लिए जो मेरठ बार एसोसिएशन है वो पत्र लिखती है उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के लिए। उसी के साथ साथ देखा जाए तो मेरठ भाजपा और संगठन की बात की जाए तो मेरठ के दोनों नेताओं पर मेहरबान नजर आ रही है। मेरठ के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और मेरठ के महानगर के महामंत्री पर, दोनों पर
जो शासन है वो कहीं ना कहीं मेहरबान नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए, वो बेटी बचाओ के नारे देते हुए नजर आते हैं, बहन बेटी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इन दोनों नेताओं पर कोई कानून नजर नहीं आ रहा है। वही विपक्ष के नेता अतुल प्रधान ने साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून होना चाहिए, विपक्ष के लिए अलग कानून हो जा चाहिए। लगातार देखा जाए कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन पर पुलिस मेहरबान है, क्योंकि पश्चिम यूपी के कई बड़े नेता मंत्री इनको बचाने में जुटे हुए हैं। मेरठ पुलिस कहीं ना कहीं साक्ष्य इकट्ठा करने का नाम ले रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतने दिन हो चुके हैं, कम से कम 3 हफ्ते बीत चुके हैं, अभी तक रमेश चंद्र गुप्ता को 164 के बयान के 10 दिन बाद पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन 10 दिन से अभी तक बिल्कुल देखिए कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध और अपराधियों के खिलाफ, बावजूद इसके बीजेपी का टैग इस्तेमाल करते हुए आखिर ये कौन सा फायदा उठाने का प्रयास हो रहा है? ठीक है, नजर बना के रखिएगा। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका।